हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स में कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सुपर इम्पोजिशन मैथड से एंगल्स को कंपेयर किया था। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट शीट से देखो ऐसे एक सर्कल बनाएंगे और इसका जो सेंटर है, देखो मैंने इस पे डॉट डाला है, इसको इस एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे जिसको कंपेयर करना है दूसरे एंगल से, ये देखिए। और जो बाकी के दो आर्म्स हैं उसको देखते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, इधर दो डॉट लगा लेंगे, एक इधर लगाएंगे एक इधर, तो आपको 3 डॉट्स मिल गए इस एंगल के। ये देखिए, ये इसके ऊपर लगाएंगे हम ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो। ये 3 डॉट्स मिल गए आपको। अब इसी को हम सर्कल को दूसरे एंगल पे रखेंगे जिसको कंपेयर करना है। तो देखिए ये बिल्कुल उसी पे आ गया, बिल्कुल देखो वर्टेक्स हमने यहाँ रखा है इधर, तो ये दोनों जो है इसकी जो आर्म्स है दूसरे एंगल की एक्स ओ वाई की इस पे लाई कर रही है, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ वाई। अब थर्ड एंगल देखिए एक और बना रखा है, इसमें कंपेयर करते हैं, इसको भी हमने वर्टेक्स पे रखा और ये आप देखोगे ये थोड़ा सा बड़ा है, वैसे देखने से इक्वल रहेगा, ये देखो थोड़ा बड़ा है, तो हम लिखेंगे एक्स, क्योंकि इसके जो डॉट्स हैं देखो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ये देखो थोड़ा बाहर आ रहा है, एकदम इक्वल नहीं है, ये देखो थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू आर। तो इस तरह हम इस पेपर ट्रांसपेरेंट शीट से ऐसे बना के कंपेयर कर सकते हैं एंगल्स को। अब सेकंड टॉपिक है आपका मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। अभी तक आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा है कि जो एंगल्स की आर्म है वो रोटेट करती हैं, उससे एंगल फॉर्म होता है। अब आपके बुक में था कि पेपर क्लिप से बनाना है, ये मैंने कुछ सेफ्टी पिन से बनाए हैं एंगल्स। ये देखो, ये इसकी आर्म्स जो है रोटेट कर सकती है, ये देखिए ये है इसका वर्टेक्स, और ये आर्म ऐसे पास लाओगे तो एंगल कम हो जाएगा, दूर लाओगे तो बड़ा हो जाएगा एंगल, ऐसे खोल दोगे तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा इसका। और भी 2-3 बनाए हैं मैंने, ये देखिए ये एक और बनाया है। डिफरेंट एंगल्स आप बना सकते हो इससे, इसकी हेल्प से। और आपको अगर एक कार्डबोर्ड में इस तरह एंगल का साइन लगाओ तो क्या आपको कोई सा भी एंगल इससे पास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही एंगल यहाँ से वही एंगल पास होगा जिसका एंगल इसके, यहाँ पे भी देखो एक एंगल बन रहा है जो इसके इक्वल होगा। तो अगर हम देखो ये दोनों एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। क्यों? अगर आप, कई बच्चे कहेंगे कि नहीं इसकी तो आंख बड़ी है तो ये एंगल बड़ा है, लेकिन नहीं, एंगल किस पे डिपेंड करता है? इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, जो आपका जो स्पेस है दो आर्म्स के बीच में, इस पे डिपेंड करता है कि ये एंगल दोनों इक्वल कहलाए जाएंगे। सुपर इम्पोज कर रहे हैं और आर्म देखो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो लेंथ इफेक्ट नहीं करती एंगल पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें आप छोटा भी कर दोगे किसी भी एंगल को, जब तक उसका एंगल इतना नहीं होगा तब तक वो इस यहाँ पे जो आप इंप्रेशन बनाया आपने, जो आप उसमें होल बनाओगे एंगल का साइन का, उसमें से पास नहीं होगा। तो ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि एंगल की आर्म्स की लेंथ से फर्क नहीं पड़ता कि एंगल छोटा है या बड़ा है। अब हम करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स में आप देखोगे, आपको पता है कि एंगल्स क्या होते हैं, जहां पे दो रे जो होती है वो मीट करती है, जिनका जो इनिशियल पॉइंट होता है, तो हम दो रे बनाते हैं। देखो एक रे ये हो गई आपकी, ठीक है, और दूसरी रे कौन सी हो गई, यहीं से एक और रे इसी से, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। एक रे इस अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हमने कहा ओ, ये हो गया आपका ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो ओ ए और ओ बी दो रेज हो गई जो जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। तो आपको पता है जब ऐसे होता है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो तो उस पॉइंट पे एक एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा आपका। देखो जब इस तरह का था तो ऐसे होता था, इसमें क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस स्ट्रेट एंगल पे, ये स्ट्रेट एंगल हमने दोबारा बना लिया है, इस पे अगर हम कोई रे डाले ओ सी, ये, तो ये इस स्ट्रेट एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। देखिए दो एंगल्स में डिवाइड करिए, एक यहाँ बन रहा है एक यहाँ बन रहा है।
तो इसमें से ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, इनको सेपरेट करके दिखाया मैंने। ये देखिए ए ओ सी, तो ये वाला एंगल है ए ओ सी, और ये है बी ओ सी। तो इसमें देखो ये छोटा है, ये वाला छोटा है एंगल, और ये वाला एंगल बड़ा है। देखो इसमें अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा है। अब उसमें पूछा है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ AC सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज। क्या ये पॉसिबल है कि हम OC को ऐसे ड्रॉ करें कि दोनों एंगल इक्वल आए? इसमें ये तो बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन हम ऐसे ड्रॉ करें कि दोनों एंगल इक्वल आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे। ये देखिए एक स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लिया, इस पे हमने यहाँ राइट एंगल बनाया है, ओ सॉरी स्ट्रेट एंगल बनाया है, ये स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ पे आपको देखोगे कि ये जो है सेंटर पॉइंट, इसको हम दे देते हैं O, दिस इज A, दिस इज B। अब इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह कि ये जो एंगल है इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे हम, और एंगल जहां आपका बन रहा है ये ऐसे, देखो इसको देखते हुए जहां आपका एंगल फॉर्म हो रहा है ये आपका सेंटर में आना चाहिए इस तरह। इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे पेपर को, ये देखिए यहाँ पे एक आपके लाइन ड्रॉ हो गई है, ये हो गई है ना, यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी इसमें। तो ये जो है ये इसका ये मतलब है कि ये एंगल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका। इसमें अगर हम लाइन डालेंगे, इसको यहाँ पे स्केल की हेल्प से यहाँ अगर हम लाइन डालते हैं स्ट्रेट लाइन, तो आप देखोगे कि एकदम, एक तो ये एल शेप में है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई हो सकता है क्यों कर रही है, जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको कि ऐसे कैसे कोई मानेगा। तो आप देखोगे कि अगर आप इसको फोल्ड करोगे, ये देखो इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों एंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें। देखो दोनों एंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें, यहाँ ये दोनों सुपर इम्पोज करें। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एंगल इक्वल हैं। दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं। तो जब दोनों एंगल, इस तरह के एंगल जो राइट स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो दो हो, इसको बोलते हैं राइट एंगल। इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से बने स्ट्रेट एंगल को। तो ये भी राइट एंगल हो गया आपका, ये भी राइट एंगल हो गया, दो राइट एंगल बन गए स्ट्रेट एंगल पे, ठीक है ना। तो अब हम अगर इस तरह करेंगे जब, तो हमने देखा कि दो राइट एंगल बने, इसका शेप जो है एल शेप है। कौन सा शेप है इसका, एल शेप। इसको देखिए अगर हम यहाँ शीट पे ड्रॉ करते हैं, इधर ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और इस पे यहाँ पे पॉइंट बन रहा है O, ये एक रे है, ये AOB इधर हमने ड्रॉ कर लिया ताकि हम आपको और अच्छे से बता सके आपको। ये देखिए स्ट्रेट लाइन बनी, हमने वो एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया। ये जो एंगल है ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ये कौन सा है, राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है। और आप देखोगे ध्यान से एल शेप की जैसे लग रहा है, देखो यहाँ पे एल शेप है, तो राइट एंगल क्या होता है, एल शेप्ड होता है एक तो, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हो, इस तरह जैसे यहाँ गोल है इस तरह भी आप बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा है स्ट्रेट एंगल में हम कह सकते हैं और स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल्स। एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जस्टिफाई हमने कर दिया आपको, ये फोल्ड में बताया था आपको, देखिए दोनों फोल्ड किए थे, दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं और सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए ये जो दो लाइंस हैं, तो जो ये दो लाइंस है जो एक दूसरे से राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं, ये एक लाइन है और ये जो दो लाइन है जो इसको इक्वल उसमें डिवाइड कर रही है और यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म कर रही है, ऐसी लाइंस को, इनको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कहते हैं इनको, परपेंडिकुलर लाइंस। इसको हम ले लेते हैं A O
बी। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन्स मीट एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। जो राइट एंगल पे मीट हो उनको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन सिर्फ इसी तरह नहीं है, अगर दो लाइंस इस तरह हो तब भी उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। जैसे आप एक लाइन ऐसे आ रहा है आपका और एक लाइन ऐसे आ रहा है आपका, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे आप ले लो, ये ए, यहाँ पे ओ है, ये बी, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ये ओ, ये वाई, ए, दीज आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। देखो ऐसे साइन, इस साइन से भी हम डिनोट कर सकते हैं राइट एंगल को, इस तरह एल शेप से, उल्टा एल। तो ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइंस। ये भी परपेंडिकुलर लाइंस है, इनको भी हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। जरूरी नहीं है कि इसी तरह हो, ठीक है। अब हम करेंगे, इफ आपके उसमें क्वेश्चन है इन बिटवीन, इफ ए स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म बाय हाफ ऑफ ए टर्न। स्ट्रेट एंगल आप देख रहे हो हाफ ऑफ ए टर्न है, तो हाउ मच ऑफ ए फुल टर्न विल फॉर्म ए राइट एंगल। फुल टर्न का कितना पोर्शन होगा जो राइट एंगल बनाएगा। तो पहले टर्न के लिए हम देखिए, आपको पहले हमने ये करा था जब स्टार्ट किया था ये एंगल्स, कि जो विद्या एक लड़की है ये 6 केसेस बना रही है बुक खोलते हुए, 6 टाइप के एंगल्स बना रही है। तो इसमें अगर आप केस 3 और 6 को देखें तो ये आप देखो हाफ टर्न है, ये आधा हो रहा है यहाँ तक जब हाफ बुक खुली है, और इसको बोलते हैं फुल टर्न, पूरा सर्कल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं फुल टर्न। तो इसमें यही पूछा आपको कि जो स्ट्रेट एंगल है इसमें तो हाफ टर्न में बन रहा है, तो जो राइट एंगल है वो फुल टर्न का कितना होगा। तो देखिए आप अगर इस तरह ड्रॉ करेंगे, हम ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ये यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है, और राइट एंगल कैसे बनता है आपके, ऐसे बनता है ये। और अगर हम इसको फुल टर्न कर दे, इस तरह कर दे, तो ये वाला जो पोर्शन देखो, इसको ऐसे कर देते हैं, ये भी 2 में बनेगा, ये भी एक स्ट्रेट एंगल है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इस फुल टर्न का कितना है, क्वार्टर है या 1/4 है। तो ये जो है ये राइट एंगल है आपका। तो इससे आपका आंसर मिलता है कि फुल टर्न का कितना पोर्शन है जो कि राइट एंगल बनाता है। तो हम लिखेंगे क्वार्टर ऑफ ए फुल टर्न will form right angle। पूरे फुल टर्न का क्वार्टर पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट आपका राइट एंगल फॉर्म करता है। तो ये आज हमारा था कंसेप्ट पोर्शन इसका चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फिगर इट आउट। तब तक के लिए गुड बाय।